जय श्री राधे कृष्णा। आज का विषय सबसे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने जा रही हूँ। मैं हमेशा भक्ति या मोटिवेशनल ही बात करती हूँ। आज का टॉपिक बल्कि एक दो व्यक्ति की नहीं बल्कि ऐसे कई लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। देखिए, हमारे जीवन में ऐसे कई सारे अवसर मौके आते हैं कि जब हम उदास और निराश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके। फाइनेंस का रीज़न है, रिलेशनशिप का रीज़न है, सोशल रीज़न है, इकोनॉमिकली रीज़न है, हेल्थ प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ फैमिली प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ रीज़न्स होते हैं हमारे ज़िंदगी में निराशा आने के। लेकिन हमें निराश नहीं होना। हम इस निराशा से हमेशा दूर रहें। किस तरह से हम दूर रह सकते हैं, ये विषय पूरा आखिर तक सुने, क्योंकि आखिर में जो मैं बोलूँगी वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इस विषय से दूर कैसे रहा जा सकता है, इन नेगेटिव चीज़ से। देखिए, वक्त जो होता है वो सारे घाव भर देता है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। जीवन सुलझा हुआ होता है, इसे उलझाए नहीं। कुछ भी उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा हम सामने देखने लगते हैं, हमें दिखाई देने लगता है। मैं एक स्टोरी के ज़रिए आपको अपनी बात इजीली कहूँगी। 4 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने 4 दिए यानी कि कैंडल्स, जो दिया हम जलाते हैं, दिया जल रहा था। पहले दिए ने कहा, हे ईश्वर, सब जगह मार काट मची है, लोग स्वार्थ में अंधे हैं, मेरी रोशनी किस काम की? और वह दिया बुझ गया। दूसरा दिया बोला, पैसा ही सब कुछ रह गया है, संस्कार और ज्ञान लोग भूल गए हैं, मेरी रोशनी भी क्या करेगी? वो भी बुझ गया। तीसरा दिया, उसमें तेल बाकी था, लेकिन वह सोचने लगा कि अच्छी बात अगर किसी को समझाओ तो लोग बुरा मानते हैं, मजाक बनाते हैं। आजकल के ज़माने में अगर आप किसी को अच्छी बात कहेंगे तो वो उल्टा आप ही को लेक्चर देने लग जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं। यही बात उस तीसरे दिए ने भी सोची कि मेरी रोशनी भी भला किस काम की, वह भी बुझ गया। लास्ट में आखिरी दिया, चौथा दिया, वह जल रहा था। मन ही मन सोचा कि जब तक मुझ में तेल है, बाती है, मैं जलता रहूँगा। हमें इस चौथे दीपक की तरह ही जिंदगी में रहना है। नो अपसेट, नो स्ट्रेस, नो नेगेटिविटी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव स्माइल, ऑलवेज पॉजिटिव फ्रेंड्स। एक और बात मैं कहूँगी कि मैं आज एक बहन के लाइफ पर एक भैया से बात हुई और बहुत ज़्यादा उदास थे। कहने लगे कि मैं जो है जिया दीदी खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, दोपहर का लंच। मैंने पूछा कि क्यों भैया? पहली बार बातचीत हुई तो सभी को आप जानते हैं कि जिस तरह से मैं भाई और बहन बोलती हूँ। तो जब मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं, उस लड़के ने कहा, जिन्हें मैंने भैया बनाया है, भैया ने बोला कि मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा उदास है, रोज़ ही बहुत ज़्यादा उदास मुझसे बात नहीं कर रही, मैं उदास हूँ, मेरा खाना खाने का दिल नहीं है। उनका चैनल मोनेटाइज है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने चैनल को भी छोड़ दूँगा, खाना भी छोड़ दूँगा, बिल्कुल उदास हो जाऊँगा। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए, रिलेशनशिप कोई भी है, सिचुएशन कोई भी है, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छे दोस्त हैं तो अपने दोस्तों की कदर करें। सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दोस्त हैं या कोई भी आपका रिश्ता चल रहा है, अगर वाकई वो रिश्ता इतना ही सीरियस है तो अपने माता पिता से मिलाकर उस रिश्ते को जो है विवाह में बदल देना चाहिए। और अगर विवाह नहीं, सिर्फ एक दोस्ती है, तो इस दोस्ती को सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा दोस्त वही है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ऑपोजिट में कोई भी किसी का भी फ्रेंड है, लड़की का फ्रेंड लड़का है या लड़के का फ्रेंड लड़की है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी उन सभी लड़के लड़कियों से कि आपके जो भी ऑपोजिट पार्टनर है
प्लीज़ आप ये सोचिए कि आपके नाराज़ होने से कोई रोटी ना खाए या अपने चैनल को छोड़ दे या अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ कर जाए, तब आप क्या करेंगे? ऐसी नाराज़गी भला किस काम की? सच्चा दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को गम से बाहर निकाल लाए, है ना? देखिए, मैं उस व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं लगती हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसानियत है। मैं जो भक्ति करती हूँ, मेरा जो ज़मीर है वो जिंदा है। और हम कभी भी अपने सामने किसी को भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन एक बात मैंने उस भैया से ज़रूर बोली। मैंने उसे कहा कि जो बात आपने बोली है कि आप ये चैनल छोड़ दोगे, आप ये मोनेटाइज छोड़ दोगे, आप रोटी छोड़ दोगे, ये फीलिंग, ये जज्बा तुम्हें अपने माता पिता के लिए क्यों ना आया, जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, उस माँ के लिए तुमने रोटी क्यों ना छोड़ी, उस पिता के लिए तुमने इस चैनल को क्यों ना परवान चढ़ा दिया? सिर्फ एक लड़की के लिए तुमने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चैनल नहीं चलाऊंगा, मैं ज़िंदगी नहीं, उदास हो गया हूँ। क्यों? एक लड़का या एक लड़की आपके जीवन में उतने इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं जो जन्म देने वाले माँ बाप से भी बढ़कर हो गए। ये तो बहुत गलत है। जीना है तो अपने माता पिता का सिर रोशन करो। जीना है तो इस देश की शान बनो। जीना है तो किसी का मान बनो। और मैं इतना, एक लास्ट बात, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक बात और ज़रूर कहूँगी कि कोई भी लड़का या लड़की किसी भी व्यक्ति का ना तो कभी अपमान करे, ना ही किसी की फीलिंग्स के साथ खेले, ना ही कभी किसी के जज्बात से कोई प्ले करे। ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप, इन योर बिजनेस मैटर, इन योर स्टडी। कोई भी काम है, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बस लगे रहो, डटे रहो, ईमानदार रहो, सबकी इज्जत करो, मान सम्मान करो, कभी किसी की इज्जत के साथ ना खेले। सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही गलत की पहचान कराए। आप भूखे हैं तो दूसरा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। और दोस्त तो दोस्त के एक आवाज़ लगाने पर रात को 2 बजे भी कब्र से निकल कर आ जाता है। ये होती है सच्ची दोस्ती। आई एम जिया। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ प्यार से मिलजुल के रहें।